हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम शरण तुम्हारे आए हैं। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। आज मैं आपको यूहन्ना की किताब उसके 5वें अध्याय से समझाऊंगा। मैं शिष्य थॉमसन हूं, आपके पास आज यहाँ पर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपको प्रभु के वचन में से बताऊं। इसके पहले आपने यूहन्ना के 4 अध्यायों में से सीखा है, आज 5वां अध्याय है। हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अपने ज्ञान से, अपनी आत्मा से भरे, समझाए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम करें। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके चरणों पर आए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप इस संसार में आए थे पापों के निवारण के लिए, पापों की क्षमा के लिए, नया जीवन मनुष्यों को देने के लिए। आपने क्रूस पर मृत्यु सही, मृत्यु के उपरांत आप तीसरे दिन जी उठे, स्वर्गारोहण हुआ आपका। आज आप स्वर्ग राज्य में जीवित हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं। हम लोग जो आपके वचन को पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि आपके वचन को समझें और उसमें आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे। हर एक सुनने वाले के विवेक को आप जागृत करिए, उनकी आत्मा से बातें करिए, ताकि वे आपके जीवित वचन को सुनकर अनंत जीवन का मार्ग प्राप्त करें। हमारी इस प्रार्थना को आप सुन लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर आज मैं आपको यूहन्ना की किताब 5वें अध्याय से पढ़कर सुनाता हूँ। इसके बाद मैं इसे समझाऊंगा कि इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। इन बातों के बाद यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसहदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी के हिलते ही रोगी जो सबसे पहले कुंड में उतरता था वह स्वस्थ हो जाता था, फिर चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा। उन्हें मालूम हुआ कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। अतः यीशु ने उससे पूछा, क्या तू स्वस्थ होना चाहता है?
उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। इसलिए मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा आदमी मुझसे पहले कुंड में उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत स्वस्थ हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो स्वस्थ हुआ था कहने लगे, आज सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे स्वस्थ किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठाकर चल फिर? जो स्वस्थ हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गए थे। कुछ समय के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब यीशु ने उससे कहा, देख, तू अब स्वस्थ हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। वह मनुष्य गया और उसने यहूदियों को बताया कि जिसने मुझे स्वस्थ किया है वह यीशु है। यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ये काम विश्राम के दिन करते थे। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस कारण यहूदी यीशु को मार डालने के लिए और भी प्रयत्न करने लगे, क्योंकि यीशु न केवल विश्राम के दिन की विधि को तोड़ते, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है, क्योंकि जिन कामों को पिता करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। पिता पुत्र से प्रेम करता है और जो जो काम वह स्वयं करता है वह सब अपने पुत्र को दिखाता है। वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम आश्चर्य करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। इसके अतिरिक्त पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंपा है, ताकि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो व्यक्ति मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वह मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह समय आ रहा है और वह अब आ चुका है, जब मृत व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ही उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। उसने उसे न्याय करने का अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। तुम यह सुनकर अचरज मत करो, क्योंकि वह समय आ रहा है जब कब्र में पड़े हुए व्यक्ति उसका शब्द सुनेंगे और बाहर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं स्वयं अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं होगी। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरे विषय में जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया था और उन्होंने सत्य की गवाही दी। मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता,
तो भी मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारा उद्धार हो सके। यूहन्ना जलता और चमकता हुआ दीपक था। तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में आनंद मनाना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। तुम उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसको तुमने भेजा है, जिसको उसने भेजा है, तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि उसमें अनंत जीवन मिलता है। यही पवित्र शास्त्र मेरे बारे में गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई और व्यक्ति अपने ही नाम से आए तो तुम उसे स्वीकार कर लोगे। तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। तब तुम किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिन पर तुमने आशा लगा रखी है। यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम मूसा की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर क्यों विश्वास करोगे? ये वचन मैं और आपको समझाऊंगा गहराई से। इससे पहले कि मैं इसके बारे में समझाऊं, मैं आपके सामने एक गीत सुनाना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम के बारे में, कि प्रभु यीशु कितने महान हैं, उनके नाम में क्या क्या आशीषें मिलती हैं, क्या क्या वो करते हैं, उनका नाम किन चीजों के बारे में बताता है। मुक्तिदाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। ये गीत है। वचन बोल इसके ऐसे हैं। आदि वो नाम, अंत वो नाम, सबको जीवन दे वो नाम। ज्योतिर्नाम, सत्य वो नाम, शांति देता यीशु नाम। जय मृत्युंजय यीशु नाम, पापिन को दे पुनरुत्थान। क्रूस पर नाम, खून से नाम, राजाओं का राजा यीशु नाम। निर्बल निष्फल का वो नाम, शक्ति देता यीशु नाम। यीशु वो नाम, ख्रिस्त वो नाम, परमेश्वर है यीशु नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। मुझसे दाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। आदि वो नाम, अंत वो नाम, पग को जीवन दे वो नाम। आदि वो नाम, अंत वो नाम, सबको जीवन दे वो नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम,
भज ले दिल में उसका नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। ज्योतिर्नाम सत्य वो नाम, शांति देता यीशु नाम। ज्योतिर्नाम सत्य वो नाम, शांति देता यीशु नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। जय मृत्युंजय यीशु नाम, पापिन को दे पुनरुत्थान। जय मृत्युंजय यीशु नाम, पापिन को दे पुनरुत्थान। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। पर नाम, खून से नाम, राजाओं का राजा यीशु नाम। क्रूस पर नाम, खून से नाम, राजाओं का राजा यीशु नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। निर्बल निष्फल का वो नाम, शक्ति देता यीशु नाम। निर्बल निष्फल का वो नाम, शक्ति देता यीशु नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। ख्रिस्त वो नाम, परमेश्वर है यीशु नाम। यीशु नो नाम, ख्रिस्त वो नाम, परमेश्वर है यीशु नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल में उसका नाम। यहाँ पर मैं जैसे पहले पढ़ रहा था यूहन्ना 5 में 5वें अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे हैं। यरूशलेम में एक पर्व हो रहा है, एक त्योहार हो रहा है। धर्मस्थल यहूदियों का यरूशलेम था, वहां पर वो पवित्र नगरी मानी जाती थी और इसलिए हम देखते हैं वहां पर त्योहार बड़े शान शौकत से मनाया जाता था। तो जब ये त्योहार वहां पर यरूशलेम में धार्मिक त्योहार था, सब लोग जा रहे थे गांवों से, अपने अपने जगहों से इस बड़े मेले में त्योहार मनाने के लिए जा रहे थे।
तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी को ये बताया नहीं कि मैं वहां जा रहा हूं, क्योंकि वो भीड़ में वहां पर सबके सामने अपने आप को प्रदर्शित करना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी बाद में वो अपने चेलों के साथ यरूशलेम को गए। यरूशलेम में जब वो गए तो हमारा सोचना शायद इस तरह होगा कि यरूशलेम में यदि प्रभु यीशु मसीह जाएंगे तो वो सीधे मंदिर में पहुंचेंगे, धार्मिक लोगों के बीच में वे अपने आप को प्रकट करेंगे और प्रकट करने के बाद वो उनसे आत्मिक बातें कहेंगे, धर्म की बातें कहेंगे, त्योहार के बारे में समझाएंगे और परमेश्वर के बारे में धर्मियों के बीच में, धार्मिक लोगों के बीच में, मंदिर के बीच में बताएंगे। ये हमारा सोचना होता है और ये एक आम आदमी का भी इस तरह सोचना होता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ना गए मंदिर में, ना शहर के बीच में, ना बहुत बड़ी भीड़ में, लेकिन वो एक ऐसी जगह गए जहां पर एक किनारे भेड़ फाटक के पास, यहां लिखा है भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। भेड़ फाटक जो था वो वहां पर गाय बैल बकरियां बिकती थी। कोई बहुत खूबसूरत जगह नहीं थी, सुंदर जगह नहीं थी, बहुत आकर्षक जगह नहीं थी। भेड़ फाटक के पास चले गए, मंदिर नहीं गए, भेड़ फाटक के पास चले गए और वहां पर एक कुंड था, एक छोटा सा तालाब था, कुंड था। और वहां पर कुंड की ये खासियत थी कि वहां पे चबूतरे बने हुए थे बहुत सारे, और वहां पर लंगड़े, लूले, बीमार और बहुत जिनको लकवा लगा हुआ है, जिनको पैरालिसिस है, बुरी बुरी बीमारियों से ग्रसित लोग वहां पर पड़े रहते थे अपने डेरा बनाए, धर्मशाला के समान। और जब वहां पर हर साल में एक बार ऐसा होता था कि स्वर्गदूत आता था और वो उस कुंड के जल को हिला देता था। ऐसा परमेश्वर का मेरा ख्याल से एक वरदान था लोगों के लिए। तो वो जब पानी हिलाता था स्वर्गदूत, तो जो भी उस कुंड में सबसे पहले डुबकी लगाता था वो अपनी बीमारी से ठीक हो जाता था। एक आदमी ठीक होता था और जब पानी हिलाते थे तो ठीक होता था। प्रभु यीशु मसीह वहां पर चलने लगे, बहुत से लोग बीमार वहां पर बैठे हुए थे। याद रखें, जैसे मैंने शुरू में कहा, पर्व का समय है, त्योहार का समय है, बड़ा मेला लगा है। यरूशलेम के भव्य मंदिर में बहुत से धर्मगुरु एकत्रित हैं। यीशु मसीह किधर है? शहर के किनारे, बदबूदार इलाके में, भेड़शाला के बीच में, भेड़ फाटक के पास। कहां पर? जो बीमार हैं, लाचार हैं, गंदगी फैली हुई है, भरी हुई है धर्मशाला बीमारों से। इंतजार किसका है? स्वर्गदूत के पानी हिलाए जाने के। ऐसे जगह पर प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं। वहां पर जाके वे चलने लगते हैं। ऐसे जब घूमते हैं तो उन्हें एक ऐसा आदमी मिलता है जो 1 साल या 2 साल से बीमार नहीं है, 38 साल से बीमार है, वहां पड़ा हुआ है। क्या करता होगा वो वहां पर पड़ा हुआ 38 साल? कोई खाना खिलाता होगा उसको? सही बात है, समझने वाली बात है कि वो कोई भिखारी होगा, उधर बीमार भी है, भीख मांगता है, पानी के हिलने का इंतजार करता है। और वो ये कहता है कि जब भी पानी हिलता है मैं तो लाचार हूं, पड़ा हुआ हूं, कोई और मुझसे पहले पानी में कूद जाता है और स्वस्थ होके चला जाता है, मैं तो यूं ही पड़ा रहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है वो धर्म स्थलों में, धर्म को प्रचार में, आत्मिक बातों के लिए धर्म गुरुओं के बीच में नहीं बीता। बीमार, लाचार, गंदे स्थानों में रहने वाले लोग, झुग्गियों में रहने वाले लोग, धर्मशाला में पड़े हुए लोग, उनके पास प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, उनसे बात करते हैं। उनके लिए त्योहार बड़ा नहीं है, उनके लिए जीवन बड़ा है। त्योहार मनाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या ईश्वरीय जीवन जीना सबको अच्छा लगता है? प्रभु यीशु मसीह यही बताने आए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो 38 साल से वहां पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम स्वस्थ होना चाहते हो? और जब वो ये सवाल करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जवाब देते हैं कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, कोई मुझे पानी में डुबाता नहीं है। ऐसी बातें वो कहने लगे। सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? क्या तू स्वस्थ होना चाहता है? इससे साफ जाहिर ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते। वो
जो आपका सवाल है उसका जवाब देंगे, आपकी जरूरत जो है उसे आपको देखेंगे। यदि प्रभु यीशु मसीह पूछते कि भाई तुम्हें किस बात की जरूरत है, यदि वो कहते कि तुम्हें स्वस्थ होना है, और यदि वो आदमी कहता मुझे पैसे दे दीजिए, मैंने सुबह से रोटी नहीं खाई है, तो शायद प्रभु यीशु मसीह जो उनके पास 2 पैसे थे शायद उसको उठा के दे देते। यदि वो कहता कि मेरे पास कपड़े की जरूरत है, यहां बहुत ठंड है, हवा बहती है, तो शायद प्रभु यीशु मसीह अपना कपड़ा उतार कर उसको दे देते। जिस चीज की जरूरत है उसको देंगे, अपनी तरफ से नहीं कहेंगे कि चलो मैं तुमको ठीक करता हूं, चंगा करता हूं, चलो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं, चलो मैं तुम्हें जीवन देता हूं। मनुष्य अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने रखे। मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी जो समस्या है, पाप की दशा है, जो गिरा हुआ स्वभाव है, जो मृतक स्वभाव है, उसको परमेश्वर की तरफ रखे। हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? कपड़ा, रोटी, क्या ये हमारी जरूरत है? हमारी जरूरत क्या है? यदि एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते पर पड़ा हुआ है, खून बह रहा है, उसकी शर्ट फट गई है, तो उसे क्या करना चाहिए? हमें पहले उसकी शर्ट सिलनी चाहिए या उसकी दवा करनी चाहिए? साफ है कि हमको उसकी दवा करना चाहिए। जो जिंदगी में सबसे अहम मसला है, जो सबसे खास बात है जो मनुष्यों को सता रही है, वो है परमेश्वर से अलगाव, पाप में हमारा डूबा हुआ रहना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम स्वस्थ होना चाहते हो? यदि आप चंगाई चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर आपकी जबरदस्ती चंगाई नहीं करेगा, आपको स्वस्थ नहीं करेगा। वो आपसे चाहता है कि आप उससे बोलें, मुझे स्वस्थ होना है, मुझे चंगाई चाहिए, मैं बीमार हूं, मेरी मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। क्यों करना है? क्योंकि वो जीवित हैं। आगे भी आपने पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, परमेश्वर जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको जीवित परमेश्वर का संदेश लेकर आए थे। आपकी प्रार्थना वो सुनेंगे, आपकी हर बात का वो जवाब देंगे। तो इसलिए यहां पर वो जब कहता है मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? चलो अपनी खाट उठाओ और चलो फिरो। जो आदमी पैरालिसिस में पड़ा हुआ था, 1 साल से नहीं 38 साल से पड़ा हुआ था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय बोला, चलो उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो फिरो। ईश पुत्र प्रभु यीशु मसीह के शब्द जो थे, जिसने सर्व सृष्टि की रचना की थी, वो जब ये कहते हैं प्रभु यीशु मसीह संदेश, तो बीमार व्यक्ति खड़ा हो जाता है, मृतक व्यक्ति जीवित हो उठता है, अंधे देखने लगते हैं, और जो लोग बीमार हैं, किसी भी तरह से बीमार क्यों ना हो, वो भी ठीक हो जाते हैं। जिसको जो जरूरत है उस जरूरत को प्रभु यीशु मसीह देते हैं। ये हमें दिखाई देता है धर पर। यहां पर वो जब अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगता है, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था, यहूदियों का एक बहुत बड़ा पर्व चल रहा था, त्योहार चल रहा था, सब्त का दिन था। सब्त का मतलब है 7वां दिन। सब्त का मतलब है यहूदी भाषा में 7वां दिन। 7वां दिन वो लोग विश्राम करते थे। उनका धार्मिक ये विधि थी कि 7वें दिन सब लोग कोई काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, गाय बैल को चराने नहीं जाएगा, फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, वो अपने घर पे बैठेगा, परमेश्वर से ध्यान करेगा, उसकी भक्ति में अपना वक्त निकालेगा, दुनिया के कामों में नहीं लगेगा, सांसारिकता में समय व्यस्त नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर के लिए अपना विश्राम करेगा। मतलब परमेश्वर से सत्संग करेगा, ये है उसका मतलब। वो मंदिरों में जाता है सब्त के दिन, आराधना करता है, भक्ति करता है, इसलिए वो दिन होता है। तो सब्त का दिन था। यीशु मसीह ने जब इस आदमी से कहा उठाओ अपनी खाट, ठीक हो जाओ, तो वो ठीक हो गया। अपनी खाट उठाकर जब चलने लगा तो धर्म गुरु नाराज हो गए, कहने लगे कि क्या बात है, तुम क्यों ये खाट उठाकर चल रहे हो? आज सब्त का दिन है, सब्त के दिन तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें धर्म के काम करना चाहिए, तुम ये क्या भार वेट उठा के घूम रहे हो, ये सांसारिक काम है, ऐसा कह के उसको डांटने लगे। तब उस जो बीमार था, जो ठीक हो गया था, उसने कहा मुझे जिसने ठीक किया है
मुझे जिसने स्वस्थ किया है, मेरे जीवन में जिसने चमत्कार किया है, उसने मुझसे कहा अपनी खाट उठाओ और चलो और फिरो, और तब मैंने अपनी खाट उठाई और मैं अब चल फिर रहा हूं। फरीसी लोग जिनको बोलते थे, उस समय यहूदियों में जो धर्म गुरु थे, धर्म को मानने वाले थे, धार्मिक लोग थे, उनका नाम उनको फरीसी कहते हैं। तो यहां पर लिखा है कि जो स्वस्थ हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्वस्थ किया, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं कौन हूं। जब परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर के काम होते हैं, जब धार्मिक काम होना चाहिए, जब आत्मिक काम होना चाहिए, उस समय महिमा परमेश्वर की होनी चाहिए। मनुष्य क्या करता है, छोटा सा दान करता है और उसके बाद बड़ा ढोल पिटवा देता है और कहता है मैंने ये किया है, मैं हूं, मैं करता हूं, ऐसा बोलता है वो। लोग अस्पताल छोटा सा बनवा देते हैं, कुर्सियां लगवाते कहीं और अपना नाम लिख देते हैं, मैंने किया है। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में हर दिन काम करता है। आज जो आपने रोटी खाई है वो परमेश्वर की दया से मिली है। आप जो आज खड़े हैं, चल रहे हैं, ये परमेश्वर की अपार अनुग्रह और दया का परिणाम है, जिसके कारण आप जीवित हैं। यदि आपकी सांस आपसे ले ली जाएगी तो आप उसी समय मर जाएंगे। कौन कर रहा है ये सब? कौन हमारी सुरक्षा कर रहा है? कौन हमें बीमारियों से बचा रहा है? कौन हमारी जरूरतों को दे रहा है? कौन बरसात कराता है? कौन सूरज चमकाता है? परमेश्वर। परमेश्वर फिर भी ढोल नहीं पीटता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। स्वर्ग से हर दिन आवाज नहीं आती है कि ये मैं कर रहा हूं। उसने हमारे लिए किया है, हमारे भले के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई की, उसने नाम भी बताना मुनासिब नहीं समझा। उसने कहा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, मैंने तुम्हें वरदान दिया, जाओ। नाम भी नहीं बताया। जब वो लोगों ने उससे पूछा बीमार से कि वो कौन है जिसने तुमसे कहा अपनी खाट उठाओ, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम। बाद में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उससे मिलते हैं। भीड़ होने के कारण यीशु वहां से चले गए थे, और जब मंदिर में बाद में यीशु मसीह उससे मिले तो उसने कहा देखो तुम अब स्वस्थ हो गए हो ना, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। कुछ हमारी तकलीफें, हमारी बीमारियां, हमारे हालात हमारी अपनी गलती के कारण, अपने पापों के कारण होते हैं। कुछ हमें अपने आप लग जाती हैं बीमारियां, उसके पीछे पाप का दोष नहीं है, परमेश्वर की दंड नहीं है। परमेश्वर के न्याय आसन के सामने एक दिन सबको खड़ा होना है, उस समय तो हमारा न्याय होगा। लेकिन इस संसार में भी हम जब जीते हैं तो कई बार हमारा उठना बैठना, इसके बीच में हम बीमार होते हैं, मुश्किलात में फंसते हैं। कुछ का कारण हमारा सीधा पाप है, कुछ परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, और कुछ अन्य बातों के कारण हमारे हालात इस तरह से होते रहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक आदमी यदि शराब पीता जाता है, अंजाम क्या होता है? उसका लिवर खराब हो जाता है, उसका परिवार बिगड़ जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। क्या है उसका रीजन? क्या है? पाप से प्रेम, शराब के पीछे जाना, शराब से प्रेम, शराब पीना। मैंने आपको ये एक छोटा सा उदाहरण दिया है ताकि आप इस बात को जानें कि कुछ बीमारियों के पीछे हमारे अपने पाप हैं। प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं देखो तुम स्वस्थ हो गए हो, अब तुम फिर पाप मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इससे बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए। यदि हम बीमार हैं, यदि हमारे हालात खराब हैं, तो हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि आखिर ये हमारा हालात क्यों है? परमेश्वर हम इससे कैसे निकल सकते हैं? इसके पीछे आपका उद्देश्य क्यों है? हमें पूछना चाहिए। हमें चुपचाप अपने पड़े रहने की जरूरत नहीं है। जीवित परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, वो हमसे बात करेगा, हमको जवाब देगा, ये हमें समझना चाहिए। यहां पर जब उसने ऐसा कहा, यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वे ये काम विश्राम के दिन करते थे। विश्राम के दिन, त्योहार के दिन, सप्त के दिन उनके लिए, मनुष्यों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए दिन बड़े होते हैं। उनके लिए त्योहार बड़े होते हैं। उनके लिए चांद कब निकल रहा है, सूरज कब निकल रहा है, मौसम कब हो रहा है, उनके लिए वो हर चीज देख देख के करते हैं। सितारे कौन से हैं,
क्या करना है, कब करना है, कौन सा सही वक्त है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनके लिए दिन का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने एक दूसरी जगह बाइबल में कहा है, मत्ती की किताब में लिखा हुआ है, मनुष्य सब्त के दिन के लिए नहीं बनाया गया है, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि सब्त का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, मनुष्य महत्वपूर्ण है। इसी तरह जैसे आपने अक्सर सुना होगा, यहां पे बोलचाल की भाषा में कहते हैं, मनुष्य पेट के लिए नहीं बनाया गया है, पेट मनुष्य के लिए बनाया गया है। मनुष्य इंपॉर्टेंट है, पेट इंपॉर्टेंट नहीं है। मनुष्य इंपॉर्टेंट है, खाना जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सब्त का दिन किसने बनाया? ईश्वर ने, परमेश्वर ने बनाया। किसका काम होना चाहिए सब्त के दिन? परमेश्वर का काम होना चाहिए। कैसा काम होना चाहिए सब्त के दिन? भला काम होना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। हमें अपने कानूनों को, धार्मिक रीति रिवाजों के गुलाम नहीं बनना है। हमें धार्मिक रीति रिवाजों की बेड़ियों से नहीं जुड़ना है। प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने धर्म की विधि विधान और इस तरह की कर्म कलापों से मनुष्य को आजाद किया। उन्होंने क्या बोला कि ये रीति रिवाज कर रहे हो तुम लोग, धर्म की शिक्षाएं तो सिखाते हो लेकिन जीवन से संबंधित बातें तुम भूल जाते हो। भलाई करना तुम्हें नहीं आता है, गरीबों की सेवा करना नहीं आता है, बीमारों की सेवा करना नहीं आता है, बेघर लोग हैं उनकी तुम मदद नहीं करते हो, भूखे लोगों को तुम अपनी रोटी नहीं दे सकते हो, कपड़े नंगे लोगों को तुम कपड़े नहीं पहना सकते हो, लेकिन त्योहार मनाते हो, लेकिन बड़े बड़े महत्वपूर्ण दिन मनाते हो, एक एक दिन को पवित्र मानते हो। दिन पवित्र नहीं होना चाहिए, मनुष्य को पवित्र होना चाहिए। ये परमेश्वर चाहता है। सब्त का दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मनुष्य का जीवन इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? एक बीमार को जो मरा सा पड़ा हुआ था, 38 साल से लोग उसके पास नहीं गए, कोई उसको अपने घर पर ले जाके किसी ने उसके जख्मों को नहीं धोया, किसी ने उसको नए कपड़े नहीं पहनाए, वो भीड़ फाटक में गंदगी में पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, उसको स्वस्थ किया, उसको उठाया, और जब उठाया तो धार्मिक लोग क्या कहने लगे? उसको मारने का प्रयत्न करने लगे। कहते हैं हमारे इस पवित्र दिन में तुमने ये काम किया। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? धर्म के रीति रिवाज ज्यादा महत्वपूर्ण है या जीवन महत्वपूर्ण है? सोचिए इसके बारे में। और दूसरी बात यीशु मसीह को खिलाफ जो यहूदियों की थी वो ये थी, यहूदी यीशु को मार डालने के लिए और भी प्रयत्न करने लगे, क्योंकि यीशु न केवल विश्राम के दिन की विधि को तोड़ते, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर की तुल्य ठहराते थे। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की? क्या उसे नौकर की जरूरत थी? क्या उसके सेवकों की जरूरत थी कि उसके पांव दबाएं, दिन रात उसके गाने गाएं, सोना चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं? क्या इसकी जरूरत थी? बाइबल में लिखा है कि फरिश्ते हैं, परमेश्वर स्वर्गलोक में रहता है, लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं उसकी सेवा करते हैं, स्वर्गदूत हैं। मनुष्य को क्यों बनाया उसने? अपने साथ संगति करने के लिए। मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप है। बाइबल में उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि आदि मनुष्य आदम और हवा को बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, आओ हम मिट्टी से मनुष्य को बनाएंगे, अपने स्वरूप में बनाएंगे, अपनी प्रकृति में बनाएंगे। जब उसने ऐसा कहा तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने ये चाहा कि मैं उससे संगति करूं, सत्संग करूं, ये मेरे बच्चे हैं। परमेश्वर किसी घोड़े को, किसी हाथी को, किसी शेर को तो अपना बच्चा नहीं कह सकता। आप कह सकते हैं? आपके पास पालतू बिल्ली है, बहुत प्यार करते हैं, रोज सुबह शाम दूध पिलाते हैं, लेकिन क्या आप उससे बात कर सकते हैं? क्या आप उससे अपना बच्चा कह सकते हैं? ये तो मुश्किल है। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर ने जो सृष्टि की है, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है, उसको इसलिए बनाया है मनुष्य को कि हम उससे संगति करें, उसके साथ मिलकर रहें, उसके साथ जिएं। लेकिन पाप आ गया, अनाज्ञाकारिता, बगावत, परमेश्वर से खिलाफत, उससे विरोध,
उसकी इच्छा के विपरीत पाप का जीवन और परमेश्वर और मनुष्य का संबंध टूट जाता है। परमेश्वर स्वर्गलोक में रहता है और हम यहाँ पे संसार में रहते हैं उसको बिना जाने। क्या हम जानते हैं परमेश्वर को? कितने लोग हैं जो परमेश्वर से बात करते हैं? कितने लोग हैं सड़क पर जाके पूछिए जो दिन में आज क्या करना है उसके लिए परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो आज कहना चाहते हैं, बाजार में मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि मैं परमेश्वर की इच्छा करना चाहता हूं, उसकी सेवा, उसकी मनसा करना चाहता हूं? नहीं कहते ना। वो इसलिए नहीं कहते हैं कि उनका और परमेश्वर का रिश्ता नहीं है, उनका संबंध नहीं है। इसी संबंध को जोड़ने प्रभु यीशु मसीह आए। मनुष्य की सृष्टि एक नौकर के रूप में, एक गुलाम के रूप में, एक रोबोट के रूप में, एक मशीन के रूप में नहीं हुई है। मनुष्य की सृष्टि इसलिए हुई है ताकि परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएं, संतान कहलाएं। बाइबल में जो ईश्वर है वो कोई बहुत खतरनाक ईश्वर नहीं है जो क्रोध से परिपूर्ण है, जिसके हाथ में तलवार है, जिसके हाथ में छुरी है, जिसके हाथ में बंदूक है, जो कि क्रोध से भरा हुआ है, जिसके मुंह से खून निकल रहा हो और जिसके कपड़े रंगीन हों। प्रभु परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो एक खतरनाक शिक्षक नहीं है, वो एक ऐसा मैनेजर नहीं है जो हम पर सख्ती दिखाए। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारा पिता है। आप अपने पिता के पास किसी भी हाल में जा सकते हैं। आप अपने पिता से कुछ भी बोल सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। जब आप भूखे हैं तो आप रोटी मांग सकते हैं। जब आपको तकलीफ है तो आपके पिता आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हम पिता से यदि दूर भाग जाते हैं, हम दूसरे शहर में जाके कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद जिएंगे, हमारे पास कोई कुछ है भी नहीं तो भी हम कहते हैं हम जिएंगे। पिता तैयार है हमें बुलाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह यही बताने के लिए आए थे। स्वर्ग में पिता है, तुम लोग उसकी संतान हो, तुम लोग बीमारी में हो, तुम्हें बचाने में आया हूं। जब ऐसी बात कही तो धर्म गुरु लोग क्या कहने लगे, धार्मिक लोग क्या कहने लगे? वे कहने लगे ये इसने तो अनर्थ कह दिया, इसने तो अपना परमेश्वर के खिलाफ जो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है, इसने बहुत जघन्य अपराध कर दिया, धर्म की खिलाफत कर दी इसने। पिता परमेश्वर है, प्रेम करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरा बच्चा बीमार है, मैं बीमारी से नफरत करता हूं, अपने बच्चे से प्यार करता हूं, उसको मौत से बचाने के लिए उसका इलाज करना चाहता हूं। परमेश्वर इसीलिए आए, प्रभु यीशु मसीह कहने के लिए आए कि पिता ने मुझे इसलिए भेजा है कि तुम लोगों की मैं दवा कर सकूं। मैं दवा करने आया हूं, तुम्हें मौत से बचाने आया हूं। लेकिन संसार ने उन्हें कबूल किया। धार्मिक लोग कहने लगे हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमारी धर्म विधि काफी है, हम नफरत करेंगे गरीबों से, हम जो मुश्किल में हैं उनको परेशान करेंगे, हम लोगों को अपनी किताब पढ़ना सिखाएंगे, रटवाएंगे। इसमें जीवन है? जीवन है नहीं, मरे हुए इंसान हैं, पाप में डूबे हुए इंसान हैं, धार्मिकता का चोगा पहने हुए हैं, बाहर से दिखते हैं संत, अंदर बुराई भरी हुई है। बाहर से दिखते हैं बड़े तपस्वी लगते हैं, लेकिन अंदर क्या है? झूठ, फरेब, पैसे से प्यार, दुनिया में नाम कमाना है, आदर पाना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इंसान का आदर नहीं चाहता हूं, इंसान भीड़ में मैं अपना नाम नहीं कमाना चाहता हूं, मैं सेवा करने आया हूं, मैं नौकर बन के आया हूं तुम्हारे पास, परमेश्वर के प्रेम की कहानी लेकर आया हूं। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह उनसे कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है, क्योंकि जिन कामों को पिता करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग लोक से आए थे, उन्हें मालूम था कि परमेश्वर क्या चाहता है मनुष्य से। उन्हें परमेश्वर के जीवन को देखा था, परमेश्वर का जीवन उनके अंदर था और वही जीवन वो बता रहे थे। उन्होंने कहा मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना ज्ञान नहीं बता रहा हूं तुम्हें, मैं वही कर रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझसे बोला है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिता पुत्र से प्रेम करता है और जो जो काम वह स्वयं करता है वह सब अपने पुत्र को दिखाता है।
वह इनसे भी बड़े बड़े काम दिखाएगा, तुम आश्चर्य करोगे। आप आश्चर्य करेंगे। जब यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम ये सब जो परमेश्वर करता है मैं करता हूं, तुमसे और भी बड़े काम करेंगे। यदि आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन जाएंगे तो आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम होंगे। आपके आस पड़ोस के लोग बोलेंगे ये कैसे हो गया, ये व्यक्ति के जीवन में ऐसा कैसे हो गया, ये आदमी इतना बीमार था अभी कैसे चल फिर रहा है, ये आदमी इतना धोखेबाज था ये अभी सीधा आदमी कैसे हो गया है, ये आदमी डाकू था इसने हत्या करी थी इसको सजा हो गई थी ये अभी संत बना कैसे फिर रहा है, ये आदमी जो कदम कदम पर झूठ बोलता था, लोगों को मारपीट करता था, ये आदमी इतना बदल कैसे गया है, ये कितना सज्जन पुरुष कैसे हो गया है। आपके मन में भी सवाल आएंगे। प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है। दुष्ट आत्मा जो शैतान भूत हमारे अंदर सवार होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाते हैं, और हमारे जीवन जो पाप में भरा रहता है उसको भी पाप से वो निकाल कर पाप माफ करके परमेश्वर हमें जीवन दे सकता है। ऐसे आश्चर्य कर्म वो कर सकता है हमारे जीवन में, ताकि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसका उसने भेजा है आदर नहीं करता। जब लोग यीशु मसीह को गालियां दे रहे थे, धक्के मार रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे थे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम पिता का आदर तो करते नहीं हो। तुम लोग भक्ति करते हो, अपने बड़े भव्य मंदिर में बैठकर, आराधना स्थल में बैठकर पूजा पाठ कर रहे हो, जो तुम चर्च में बैठ के बड़े बड़े काम जो करते हो, बड़ी भक्ति जो करते हो, तुम परमेश्वर का क्या आदर करते हो? क्या परमेश्वर जो तुमसे कहता है वो तुम करते हो? यूहन्ना की 15वीं किताब 14 और 15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। यदि एक बच्चा है, पिता जो भी कहता है वो नहीं मानता है, पिता उसको सही रास्ता दिखाना चाहता है, वो उसका विरोध करता है, उसकी खिलाफत करता है, हर दिन जाके लड़ाई झगड़ा करता है, रात को शराब पीकर आता है, घर में उथल पिथल करता है, घर की चीजें बाहर बाजार में ले जाके बेच देता है, बेच के उड़ा देता है, एक भी बात नहीं मानता है, माँ बाप को गाली देता है। क्या सोचते हैं आप? यदि आप उसके देखेंगे तो क्या आप कहेंगे कि वो पिता से प्रेम करता है? इसी तरह आप कितना भी बाहर से अपना स्वरूप रंग रूप बदल लीजिए, कितने भी आपके शब्द क्यों ना सही बैठते हों, बात करने में आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन यदि आप उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो आप परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, और यदि परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह का भी आदर नहीं करते हैं, क्योंकि जो पिता का आदर करता है वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानता है। फिर प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो व्यक्ति मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वह मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो मेरे वचन को सुनता है और विश्वास करता है। क्यों विश्वास किया जाए? अंधा विश्वास, अंधविश्वास? प्रभु यीशु मसीह कोई निर्जीव चीज है? प्रभु यीशु मसीह कोई तस्वीर है, कोई बिजली है, कोई पत्थर है, या कोई पहाड़ है, नदी है? प्रभु यीशु मसीह हैं कौन? प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्तित्व हैं, एक जीवित व्यक्ति हैं, जो परमेश्वर थे, परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र स्वरूप में वो इस संसार में आए हैं, हमसे बातें करते हैं और कहते हैं मुझ पर विश्वास करो। अंधविश्वास नहीं, विश्वास। तुमने मेरे कामों को देखा है, तुमने मेरे जीवन को देखा है, तुमने मुझे परखा है, मेरी बातों को सुना है, मैंने जो ईश्वर की बातें तुम्हें समझाई उसे समझा है, अब तुम्हें विश्वास करना होगा। अंधविश्वास नहीं, आंख बंद करके विश्वास नहीं, मन में दिमाग में जान लेने वाली बात नहीं, मानना है ऐसा नहीं, मानने की जरूरत नहीं है, जानने की, ज्ञान से जानने की जरूरत नहीं है, अनुभव करने की बात है। हमने देखा है तो विश्वास करते हैं, अपने जीवन में देखा है, अपने आप को जीवित होते हुए, पाप में गिरे हुए थे, पाप से उसने उठाया है,
क्षमा नहीं थी, क्षमा उसने दी है। नया जीवन नहीं था, उसने दिया है। पहले हमारा जीवन बुराइयों में था, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, गालियां देना, क्रोध करना, शराब पीना, ये सारी दुनियावी चीजें हमारे अंदर थीं। प्रभु यीशु ने बदल दिया है। हमने यीशु मसीह का अनुभव किया है, उसे देखा है, अब हमें विश्वास करना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो व्यक्ति मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जीवन, आप सोचते हैं कि 70 साल, 80 साल, 100 साल का ये शारीरिक जीवन है, ये धोखा है। हमारी आत्मा नश्वर नहीं है। वो आत्मा को एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। उस दिन हमारा न्याय होगा। न्याय के दिन यदि हमारे जीवन में ईश्वर का जीवन आया था, यदि हमने ईश्वर को पहचाना था, तो हमें स्वर्ग मिलेगा हमेशा के लिए। उसको बोलते हैं अनंत जीवन। यदि हमने ईश्वर से बगावत की, उसकी खिलाफत की, उसकी बातों को नहीं माना, उस पर विश्वास नहीं किया, तो आगे लिखा हुआ है कि उसके बारे में क्या होगा। उसे अनंत काल के लिए नरक में नष्ट होने के लिए जाना पड़ेगा। बाइबल में साफ लिखा है, ईश्वर झूठ नहीं बोलता है। ईश्वर सृष्टि करता है, जो उसने रखा है मनुष्य के लिए वो सच है, वो पूरा होगा। यहां पर कहा है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती जो उस पर विश्वास करता है। वो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु को पार किया है, जीवन है उसके पास, जीवन पा लिया है उसने। क्या आपके पास मृत्यु है या जीवन है? यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, तो आपके पास जीवन नहीं है, क्योंकि जैसा यूहन्ना 1:4 में लिखा है, उसमें जीवन था। मृत्यु के पार आपको ले जाना चाहता है। वो आपको मृत्यु पर विजय देना चाहता है, वो आपको जीवन देना चाहता है। जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ही उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। उसने उसे न्याय करने का अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। इसका क्या मतलब है? जीवन तो वो देगा, न्याय भी वो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। यदि आप न्याय आसन के सामने खड़े होंगे और कहेंगे, परमेश्वर आप नहीं जानते हैं कि हमें संसार में कैसे रहना पड़ता है, हमारे नल में कभी पानी नहीं आता है, हमारा घर कभी लीक होता है, हमें कभी रिश्वत देनी पड़ती है, कभी हमें ट्रेन की बुकिंग नहीं मिलती है, कभी हमारे घर से बिजली चली जाती है, कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हम बीमार होते हैं, तो आप कहेंगे न्याय आप कैसे करेंगे हमारा? आपने वो जीवन नहीं जिया है। प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन जिया है जो आपने जिया है, इसलिए वो न्याय कर सकता है आपका। इसीलिए पिता ने क्या बोला है यहां पर? उसने उसे न्याय का अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। याद रखिए, यीशु मसीह यहां पर जिया था, इसी धरती पर। यहीं वो पैदल चला था, यहीं वो भेड़शाले में जन्म हुआ था, यहीं पर वो क्रूस पर मरा था सबके सामने। आपका न्याय करने के वो काबिल है। इसके बाद हम देखते हैं, वो कहता है कि जब अचरज मत करो, क्योंकि वो समय आ रहा है जब कब्र में पड़े हुए व्यक्ति उसका शब्द सुनेंगे और बाहर निकलेंगे। मर चुके हैं, जल चुके हैं, दफना दिए गए हैं, पानी में डूब गए हैं, कुछ भी हुआ हो, मृत्यु हमको बचा नहीं पाएगी। मृत्युवश जो हुए हैं वो भी जीवित होंगे, खड़े किए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मरे जीवित होंगे। क्यों? क्योंकि सृष्टि उसने की थी। बनाने वाला वही है, जीवित करने वाला वही है। और हमको वो कहता है कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। न्याय का दिन होगा, सब जीवित होंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, बड़ा छोटा, काला गोरा, किसी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, आखिर के दिन जीवित होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा और उसकी परख की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। वो यहां पर फिर कहता है, यूहन्ना के बारे में, एक नबी के बारे में कहता है, यूहन्ना जलता और चमकता हुआ दीपक था, तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में आनंद मनाना अच्छा लगा। नबी की बात में लोगों को अच्छा लगता है। धार्मिक गुरु कुछ बोलते हैं तो लोग सोचते हैं, अरे ये कितना ज्ञानी आदमी है, कितना समझदार है, कितना इसको मालूम है।
ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है। धर्म गुरु को कई लोग इतना आदर करते हैं, बहुत हार पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, उसको सिंहासन पर बिला देते हैं। कोई अच्छा बोलता है, बड़ा गुरु है ये, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर भी बाइबल में लिखा, यूहन्ना की जो ज्योति थी, जो चमक थी, जो वो कुछ बताता था, उससे लोग बहुत प्रभावित थे। थोड़ी सच्ची बातें इधर उधर से बटोर के जो कोई बोलता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसको आदर करने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ज्योति हूं। तुम दीपक से खुश हो जाते हो, तुम मोमबत्ती के प्रकाश से खुश हो जाते हो, मैं ज्योति हूं, जगत की ज्योति हूं, मुझे देखो। इंसान को मत देखिए, ईश्वर को देखिए, ईश्वर के पास आइए। यहीं पर ऐसा बताया गया है। मैं आपको और भी बताता हूं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो कि जिसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। यह पवित्र शास्त्र मेरे बारे में गवाही देता है। किताब पढ़ के तुम्हें स्वर्ग नहीं जाओगे, बाइबल पढ़ के स्वर्ग नहीं जाओगे, जीवन जी के स्वर्ग जाओगे। ईश्वर से जीवन मांगकर उसका जीवन प्राप्त करके तुम स्वर्ग जाओगे, किताबों से नहीं। तुम मूसा की बात मानते नहीं हो, मूसा तुम्हारा गुरु था, गुरु की बात मानकर तुम नहीं जाओगे स्वर्ग, यीशु मसीह के पास आकर जाओगे। अंत में वो कहता है, यहां पर लिखा है, मैं अपने पिता के पास से आया हूं। उसके पहले 40, फिर भी तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। यही पवित्र शास्त्र मेरे बारे में गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन हूं, मेरे पास जीवन है। तुम्हारे पास बाइबल है, तुम्हारे पास धर्म है, तुम्हारे पास त्योहार हैं, फिर भी तुम जीवन के लिए सृष्टिकर्ता, जीवन के दाता के पास नहीं आते हो। क्या आप यीशु मसीह के पास आएंगे? क्या जीवन चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने हमसे बातें की हैं, पवित्र आत्मा ने हमें बताया है कि जीवन आपके पास है, जीवन का स्रोत आप हैं। हमें जीवन दीजिए, हमें नया जीवन दीजिए, ईश्वरीय जीवन दीजिए। हम जो भटक रहे थे धर्म के कामों में, किताबों में, धर्म पुस्तकों में, त्योहारों में, हमें आज मालूम पड़ा है कि जीवन सबसे ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन दीजिए। यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।